चित्रकूट की पावन धरा पर एक अत्यंत रमणीय स्थल है जो आज भी अधिकांश लोगों की पहुंच से दूर है और यह स्थल है दशरथ घाट। कहते हैं इस स्थान पर प्रभु श्री राम ने वनवास काल में पिता दशरथ जी की मृत्यु हो जाने पर पिंडदान किया था। इसी कारण लोग मानते हैं कि यहाँ पिंडदान करने से पितरों को मुक्ति मिल जाती है। इसी के रहस्यों को अपने दर्शकों और पाठकों तक पहुंचाने के लिए हमारे चित्रकूट संवाददाता आशीष उपाध्याय ने यहाँ पग पग पर बिखरी सुंदरता को अपने कैमरे में कैद किया। बुंदेलखंड न्यूज में आप बुंदेलखंड न्यूज में एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं दशरथ घाट की। आप मेरे पीछे देख रहे हैं से सैया में भगवान विष्णु लेटे हुए हैं। ऊपर अद्वितीय झरना के प्रवाह से भगवान शिव की प्रतिमा का जलाभिषेक हो रहा है। और मैं कैमरामैन को कहूँगा जरा पीछे हमारे पहाड़ों का दृश्य भी दिखा दे जो अद्वितीय छटा का मनोरम दृश्य समेटे बैठा है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो निर्झर झरना बह रहा है। एक बुंदेलखंड न्यूज की एक्सक्लूसिव तस्वीर में हम आपको दिखाते हैं दशरथ घाट का वह तपोस्थल स्थल जहाँ ऋषि मुनि कंदराओं के नीचे तपस्या करते थे। मैं कैमरामैन से दिखाएं। आप मेरे नीचे देख रहे हैं ये जो गुफा है, ये गुफा की दूरी तकरीबन 20 मीटर तक की दूरी में है। कैमरामैन से कहूँगा कि जरा गुफा की दूरियां दिखा दें। इसी गुफा में ऋषि मुनि तपस्या करते थे और यहीं रहते थे। खास बात गुफा की यह है कि गर्मी में भी यहाँ पे ठंडक रहती है। दशरथ घाट की इस यात्रा में आशीष के साथ चित्रकूट के पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार झा भी साथ रहे। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार झा भी मानते हैं कि यह स्थल अभी भी डकैतों की आवाजाही के कारण आम जन की पहुंच में नहीं रहा। अब जबकि डकैतों का काफी हद तक सफाया हो चुका है तो इस स्थल को और भी सुगम बनाया जा सकेगा। यहाँ पे आज मैं आया और ये स्थान जो है दशरथ घाट नाम से प्रसिद्ध है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पे भगवान श्री राम जी ने दशरथ जी का पिंडदान किया था और उसके संकेत यहाँ पे मिले हैं। पिंड यहाँ पे बड़े बड़े 2 पिंड बने हैं, छोटे छोटे भी कुछ पिंड बने हुए हैं और पत्थरों के अंदर बड़ी अच्छी मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। इसके साथ साथ एक चतुर्भुज शेष सैया पे शयन की हुई भगवान विष्णु की भी मूर्ति है, लक्ष्मी जी की मूर्ति है। इस तरह से बहुत सारी मूर्तियाँ यहाँ बनी हुई हैं जिससे स्पष्ट लगता है कि अति प्राचीनतम स्थानों पर हैं। लेकिन यहाँ पर अभी कोई आने का साधन विशिष्ट नहीं है जिसके कारण ये स्थान अभी लोकप्रिय या प्रचलित या लोगों के संज्ञान में नहीं आया है। अगर स्थान पे कोई रोड बन जाए, अप्रोच रोड बन जाए जिससे 4 व्हीलर से लोग आ सकें तो निश्चित रूप से इस स्थान की मान्यता बढ़ेगी। बहुत सारे लोग इसका दर्शन लाभ इस स्थान में पाके ले सकेंगे और साथ ही साथ चित्रकूट की एक ऐसा स्थान होगा जो कि टूरिस्ट स्पॉट के रूप में भी इसको मान्यता मिल सकती है और इसके टूरिज्म में भी इसमें फ़ायदा मिलेगा। अभी तो बहुत सरकार को काफ़ी समय पूर्व यहाँ पर जरूर कुछ डकैत गैंग मूव करते थे, जैसे गोपा गैंग था, धोनी गैंग था, लेकिन दोनों गैंग समाप्त हो चुके हैं। गोपा सारा गैंग खत्म हो गया है, धोनी मारा जा चुका है। तो सुरक्षा के दृष्टि से अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का कोई गैंग आवे यहाँ कोई लगभग चित्रकूट में कोई बड़ा गैंग इसमें कार्य नहीं कर रहा है और सक्रियता बहुत न्यूनतम है। एक ही गैंग है जो कि मानिकपुर क्षेत्र में, ये इलाका पूरी तरह दस्यु मुक्त इलाका है। अब जबकि चित्रकूट पुलिस एक के बाद एक डकैतों को धराशायी करती जा रही है तो लोगों में भी एक उम्मीद बंधी है कि इस पौराणिक महत्व के इस स्थान पर भी पहुंचना सुगम हो सकेगा। यहाँ रहने वाले साधु यहाँ का महात्म्य बताते हैं। घाट में हम आश्रम में बैठे हैं महंत के पास जो यहाँ पे रात दिन रह के पूजा करते हैं। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ की क्या विशेषता है और ये दशरथ घाट नाम क्यों पड़ा। दशरथ भगवान राम जी का जब वनवास दशरथ जी दे दी थी तब वहाँ से यहाँ भरद्वाज मुनि आश्रम से यहाँ दशरथ अयोध्या जी से आते यहाँ 10 दिन बीती। तो यहाँ
दशरथ 10वां दिन में 10 गात्र यहाँ 10 गात्र भगवान सीता माता लक्ष्मण जी का सीता पाइन में रख दी हुआ बैठा दीन और यहाँ दशरथ घाट में 10 गात्र पिंडदान। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भरद्वाज मुनि की आज्ञा से जब प्रभु श्री राम प्रयागराज से चित्रकूट आ रहे थे तो यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और चट्टानों से निर्मित गुफाओं के कारण यहाँ रुक गए। पहाड़ी में आज भी वह गुफा है जिसमें प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता रहते थे। पिता दशरथ की मृत्यु पर उन्होंने यहाँ उनका पिंडदान किया और यहाँ से आगे बढ़ गए। माता सीता के चरण चिन्ह भी यहाँ मौजूद हैं। दशरथ घाट पौराणिक व धार्मिक के साथ साथ पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ स्थित शिवलिंग पर गिरने वाला जलप्रपात भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करता है। इसका उद्गम अभी तक खोजा नहीं जा सका है। यहाँ पर शेषनाग की शैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु की मूर्ति भी बड़े ही कलात्मक ढंग से उकेरी गई है। स्वागत है बुंदेलखंड न्यूज में। चित्रकूट जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर दूर यह वीरान जंगल त्रेता युग में भगवान श्री राम की याद दिलाता है। आप जो यह स्थान देख रहे हैं उसे दशरथ घाट कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस स्थान पर भगवान श्री राम ने भैया लक्ष्मण और मां जानकी के साथ अपने पिता दशरथ जी की मृत्यु के पश्चात यहीं पिंडदान किए थे। क्योंकि इस क्षेत्र में डकैतों के कारण लोगों की आवाजाही कम रही, इस कारण यह स्थान लोगों की जानकारी में ज़्यादा नहीं रहा। अब जब यहाँ के अधिकांश डकैतों का सफाया हो चुका तो इस स्थान पर अब लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है। वहीं दशरथ घाट के एक पत्थर पर बने पद चिन्ह भी ग्रामीणों के बीच कौतूहल का विषय बने हैं। आप भी देखिए एक बार इस प्राकृतिक रमणीय स्थल को, जो पर्यटन के लिहाज से यह स्थान अद्वितीय मनोरम सुंदरता समेटे बैठे हैं। बुंदेलखंड न्यूज़ के लिए चित्रकूट से आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट।